शिक्षक भर्ती घोटाले में निलंबित किए गए 13 प्रधानाध्यापक बहाल। शिक्षक भर्ती घोटाले में करीब 3.5 वर्ष पूर्व निलंबित किए गए 13 प्रधानाध्यापकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बहाल कर दिया है। निलंबित किए गए 73 प्रधानाध्यापकों को पहले ही बहाल किया जा चुका था। इन प्रधानाध्यापकों पर गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती के अंतर्गत फर्जी शिक्षकों को अपने विद्यालयों में नियुक्ति दिलाने का आरोप था, जिसे लेकर इन्हें निलंबित किया गया था। काफी लंबे समय से ये शिक्षक बहाली की मांग कर रहे थे। 86 में से 73 शिक्षकों को पहले ही बहाल किया जा चुका था, लेकिन इनमें से 13 प्रधानाध्यापकों के मूल दस्तावेज जांच के चलते पुलिस के पास न होने पर उनकी बहाली नहीं हो सकी थी। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी के मांगने पर भी पुलिस ने इन शिक्षकों के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए थे। पुलिस का कहना है कि न्यायालय में मामला चलने के चलते मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सकते थे। इसके चलते बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन शिक्षकों से एफिडेविट लेकर इन्हें सशर्त बहाल कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि उनके मूल दस्तावेजों में यदि कोई कमी पाई गई तो इनका बहालीकरण स्वतः निरस्त हो जाएगा। 80 शिक्षक में से निस्तारण जो किए गए उसमें से 13 ऐसे शिक्षक रह गए थे जिनका मूल रिकॉर्ड पुलिस विभाग के पास में जमा था। उनके द्वारा संबंधित थानों की प्राप्त कराई गई थी और अब हमने इसके बाद में एसएसपी साहब को चिट्ठी लिखी कि ये मूल रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए जिससे कि इनका निस्तारण हो और शासनादेश का अनुपालन हो। इसमें पुलिस के द्वारा ये हमको लिखित में चिट्ठी दी गई, चूँकि विवेचना का पार्ट है मूल रिकॉर्ड और इसीलिए बिना न्यायालय के आदेश के उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। अब उस आधार पे हमने समिति बनाई। समिति के द्वारा एफिडेविट के आधार पर कि यदि मूल रिकॉर्ड मिलने में कभी भी कोई इस तरह की त्रुटि या कोई संभावना निकल के आती है तो संपूर्ण उत्तरदायित्व उनका होगा। और समिति से जांच समिति बैठा के हमने विधिवत परीक्षण करके और बहाली का जो आदेश है वो सशर्त दिया गया है। क्या शर्त है इसमें? यही जो आवश्यकता है। हाँ, एसटीएफ की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद यदि कोई एसटीएफ की रिपोर्ट कोर्ट के डिसीजन का कुछ अन्यथा की स्थिति आती है या भविष्य में मूल रिकॉर्ड की वजह से कोई अन्यथा की स्थिति आती है तो ये स्वतः ये निरस्त माना जाएगा और इसमें जो विभाग कार्रवाई करेगा वो उनको जिम्मेदार होंगे और इनकी संपूर्ण जिम्मेदारी उस पर होगी। ये शर्त तेरे के साथ है या बाकी कुछ समस्त बहाल हुए? सभी के साथ है, सशर्त तो सभी के साथ है। और सर ये जो पहले 86 में से जो 73 बहाल किए थे उनमें से लगभग 30 को जो प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई थी उसका क्या आधार रहा? कुछ खास वजह थी जो केवल 30 को दी गई है, बाकी को उसका जांच समिति के द्वारा परीक्षण किया गया और जांच समिति के द्वारा संस्तुति की गई कि इसमें किसी तरह का रिकॉर्ड मिलान ठीक से नहीं हो पा रहा है या संदिग्धता की स्थिति है। उस समिति की परीक्षण के आधार पे, संस्तुति के आधार पे उस तरह का दंड दिया गया था 29 को। हाँ, 29 को। जब अगर वो संदिग्ध है तो फिर बहाल कैसे हो गई फिर? अगर वो संदिग्ध आप मान रहे हैं समिति तो फिर बहाल के साथ आप तो वो भी सशर्त किया हुआ है हमने, वो सशर्त है, मूल रिकॉर्ड से ही परीक्षण किया गया था उनका। अर्जुन जी, जो 86 निलंबित हुए थे उनमें जो 13 बचे थे उनको भी बहाल कर दिया गया है। हाँ, बहाल तो पहले ही हो जाते, चूँकि जो 13 लोग शेष रह गए थे उनकी पत्रावली पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। अब चूँकि जांच अधिकारियों के लिए जांच करने में समस्या आ रही थी, पत्रावली, पत्र व्यवहार रजिस्टर और अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर ही नहीं थे, जांच किस आधार पर की जाए। तो वो तमाम सारे साक्ष्य 13 द्वारा उपलब्ध कराए गए, पुलिस की रिपोर्ट ली गई और जैसा कि बीएसए साहब ने कहा था कि मुझे प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर, तो 24 तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, उनका बहुत सकारात्मक रुख रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि इन 86 ने संगठन पर विश्वास किया, जिसके साक्षी आप भी हैं। जब जब संगठन को और इनको आवश्यकता हुई, सारी मीडिया आप सहित समय समय पर उपस्थित रहती रही और इनकी सही बात को रखती रही अपने पटल से, जो कि ये निर्दोष थे। इन्होंने एक विभागीय आदेश की, जनपद स्तरीय आदेश की कॉम्प्लायंस की थी जो व्यवहार में थी। कोई भी ऐसा आदेश छाया प्रति या मूल प्रति जाती थी और हेडमास्टर या इंचार्ज हेडमास्टर उसकी कॉम्प्लायंस कर देता था, तो सामान्य वे में इन्होंने उसकी कॉम्प्लायंस की और उसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। इस बात को आपके द्वारा भी बार बार उठाए जाने से उसको बल मिला और ये अपने आप को इस बात को साबित करने में कामयाब हुए कि हाँ, हम निर्दोष थे। और बीएसए साहब ने और कार्यालय ने, एसटीएफ ने, विभाग, शासन ने, सबने इस बात को माना और कंसीडर किया कि इनका कोई दोष नहीं था। तो आज जो आखिरी 13 बचे थे,
आपके सहयोग से पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ये कह सकता है कि उस दिन से इनकी लड़ाई या इनका जो विश्वास पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ पे है वो पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ खरा उतरा। और आखिरी ये कहा गया था कि आखिरी बंदे की बहाली तक संघ साथ देगा। आज ये 13 आखिरी 13 थे, इनकी बहाली के साथ शिक्षक संघ ने अपने उस आश्वासन को और अपने उस कमिटमेंट को पूरा किया है आपके सहयोग से। भाई क्या नाम है? मेरा नाम दलवीर सिंह है। मैं 13 में सस्पेंड था। अब तो हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान अतुल सारस्वत जी और हमारे देवेंद्र साहब जी की कृपा से ये 3.5 साल में हम लोग बहाल हुए हैं। इनकी टीम ने हमको बहाल कराया है। अब तक हम बड़े परेशान थे। बिना किसी जीरो टॉलरेंस के खर्चे के हमको बिना पूर्ण सम्मान के साथ हम 13 को बहाल करा दिया है। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं और बीएस साहब का भी आभार करते हैं और मीडिया जो हमारे संग रही है उसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। सस्पेंड क्यों किया गया था? दोस्त था आपका कोई? नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं ना। एक कन्फ्यूजन में हो गया था। हमको तो बीएस ऑफिस से लेटर मिला था, उसको हमने स्कूल में उसको ज्वाइन करा दिया, उसी का हमको दंड मिला। इस बार सशर्त बहाली की गई है आपकी, शर्त आपको मालूम है? नहीं, सवेतन बहाल हमको किया गया है। निलंबन तिथि से सवेतन बहाल किया गया है, पूर्ण बहाल किया गया है। सारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई शर्त लगाई गई? कोई शर्त नहीं लगाई हमारे साथ। कल्याणम करोति आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। यदि आपको है सुनने में तकलीफ, कम अथवा ऊंचा सुनाई देना, टीवी देखते समय वॉल्यूम को ऊंचा करके सुनना, कानों में सीटी बजने सी आवाजें आना, अक्सर एक ही बात को दोहराने का आग्रह करना, जैसी समस्या है तो आप श्रवण जांच केंद्र पर आएं, जिसमें सभी प्रकार की जांच और परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज ही आए कल्याणम करोति, सरस्वती कुंड के पास, मथुरा।